हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS क्लास 9 के प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि कौन से ईयर के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2010 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। जी हाँ, 2010 के पेपर को हम लोग डिटेल में आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और साथ में उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपके BHU CHS JMI EMU GNU इस तरीके की जो भी आपकी यूनिवर्सिटी और साथ में आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती हैं, तो वो नंबर रहने वाला है 8795553272। इस पर आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेपर के सॉल्यूशन से। इसमें आपका 41 नंबर आपका मेंशन किया गया है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ रूट में x माइनस 1/√5 इक्वल टू √5 दिया गया है तो आपको x का वैल्यू जो है बताना है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका 26/5 पे, नेक्स्ट वन इसमें आपका 24/5 पे, नेक्स्ट इसमें आपका 36/5 पे और लास्ट इसमें आपका 34/5 आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 41 नंबर रहने वाला है और हम लोगों के लिए पहला नंबर रहने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका रूट में x दिया है माइनस 1/रूट में आपका 5 दिया है इक्वल टू कितना दिया है आपका √5 दिया है। क्या दिया है? रूट में x माइनस 1/रूट में 5 इक्वल टू √5 दिया गया है और आपको x का वैल्यू बताना है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस 1/√5 को उधर ट्रांसफर करते हैं, इक्वल टू को उधर जाएगा तो वह आपका प्लस हो जाएगा। तो रूट में x इक्वल टू हो जाएगा, रूट में आपका 5 हो जाएगा, प्लस में 1/ आपका रूट में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो रूट में x इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका √5 और √5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5 आता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से ये 5 + 1 ये आपका 6 आपका रूट में 5 हो गया। आप ऐसा करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से x बराबर आ गया 36 आपका 5 आ गया। क्या आ गया? x बराबर 36/5 आ गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका C रहने वाला है इसके लिए करेक्ट होने वाला है। जी हाँ, 36/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपका 42 नंबर है और हम लोगों के लिए सेकेंड नंबर रहने वाला है। इफ 3/4x + 3 इक्वल टू 1/4x तो आपको x का वैल्यू बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका 3/8 है, नेक्स्ट इसमें आपका 8/3 है, नेक्स्ट इसमें आपका 3 और लास्ट वन इसमें आपका 8 रहने वाला है। तो यहाँ से आपका 3 में आपका 4x प्लस में आपका दिया गया है 3 दिया गया है इक्वल टू 1/ आपका 4x दिया गया है और x की वैल्यू बताना है। तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का 3 में करेंगे तो ये आपका 12x हो जाएगा इक्वल टू आपका 4x प्लस में आपका 3 हो जाएगा। 4 को आप इधर लाइए तो 12 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 8x इक्वल टू हो गया 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/8। x बराबर हो जाएगा 3/8। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला करेक्ट होने वाला है 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर इसमें आपका मेंशन किया गया है और साथ में आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसको आप जो है एक अच्छे जो आपका 360 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे फॉर्म में वह आपका विजुअल हो पाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ 1 नंबर ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 18 देन द नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर। इसमें बोला जा रहा है कि यदि पाइथागोरस त्रिपदक की एक संख्या जो है 18 दिया गया है तो और आपको संख्या बताना है। अगर हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करें तो देखिए उसका एक फॉर्मूला होता है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ तीसरे नंबर वाला। उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है आपका 2n n² - 1 और n² + 1
इसका सीक्वेंस कुछ और भी हो सकता है। आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, या इसको पहले लिख सकते हैं। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है। लेकिन यह आपका अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो यह आपका सीक्वेंस जो है फॉलो होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस ये 2n n² - 1 और n² + 1 का जो रूल है वो आपका फॉलो करना चाहिए। अगर हम बात करें इसमें आपके ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन आपका 18 दिया गया है, 40 और 82। तो ये कभी भी नहीं हो सकता है कि अगर n की वैल्यू सपोज करिए 9 हो जाए, तो यहाँ पे 9² - 1 करेंगे, तो 9² - 1 करेंगे तो कितना आने वाला है आपका 81 - 1 80 आने वाला है, और 81 + 1 आपका 82 आने वाला है। तो जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, उसके बीच का मैक्सिमम आपका डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन पहले से कट हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका 18, 40 और 41 दिया है, इसमें भी आपका डिफरेंस 1 दिख रहा है, यह भी कट हो गया। और लास्ट ऑप्शन में आपका 18, 80 और 41 यह भी कट हो गया। जो आपका तीसरा ऑप्शन है करेक्ट है, 18 और आपका 80 और 82। 80 आपका दिया है, 80 दिया है, और ये आपका 82 दिया है। तो जहाँ पे आपका n की वैल्यू अगर 9 हो जाती है, n की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी, 2n बराबर हम लोग कितना लिख देंगे, 18 लिख देंगे, तो वहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले से अगर हम लोग करते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2n बराबर आपका 18 हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहीं से आपकी n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू आने के बाद आप इस जो सीक्वेंस में दिया गया है 2n n² - 1 और लास्ट वन आपका n² + 1 में आप पुट करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपका 44 नंबर में बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ रूट में आपको 1.5376 इज, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। जी हाँ, स्क्वायर रूट निकालना है, 4th नंबर होने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि आपको रूट में दिया गया है। बहुत सारे बच्चे रूट में देखकर आपका प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि सर यह कैसे होगा, हमने तो नॉर्मल का सीखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बेटा बात नहीं है। आप जो है डिवीजन मेथड से आपने सीखा है, उसी मेथड से आप जो है इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, और निकालने के बाद आपका जो आंसर आएगा 1.24 आएगा। जी हाँ, आपको 1.24 आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इस तरीके की भी क्वेश्चन को, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन को भी आप डिटेल में सॉल्व करके दे दिया करिए। तो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ इसको भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है पॉइंट को रिमूव करके आप नंबर को लिखिए, और डिवीजन मेथड्स पे आपको निकालने के लिए क्या करना है, पीछे से आपका 2-2 को पेयर बनाते हैं, और जो बच गया उसको आपका रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर का जिसका आपका मल्टीप्लाई करने पे आपको 1 आए या 1 से कम आए। तो 1 से कम का तो पॉसिबल है नहीं। अगर हम लोग आपका नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो यहाँ से आपका 1 1 और ये भी आपका 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और ये नंबर आपको उतर गया। ये हो गया आपका 53 हो गया, और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपको ऐसा यहाँ पे नंबर रखना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 53 से कम आए या उसके बराबर आ जाए। तो बराबर तो पॉसिबल नहीं, लेकिन आपका कम आ सकता है अगर हम लोग यहाँ पे आपका 2 का करते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया, ये हो गया 44 हो गया, यहाँ पे आपका 13 में से ये 9 हो गया, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको उतार दीजिए, ये हो गया 9 आपका 7 6 हो गया। आप इसको ऐड कर दीजिए, 2 हो गया, या आपका 4 हो गया। अब ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिसके लास्ट में आपका 6 है, तो 4 4 जा 16 होता है। तो हम भी यहाँ पे 4 से और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, कैरी 1 4 4 जा 16 और 1 17, और 4 2 जा आपका 8 और 1 9। तो ये आपका पूरी तरीके से हो गया। ये लास्ट में हमने 4 से किया तो 4 से। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका पॉइंट कितने आपको डेसिमल पे लगाना है। तो आपको लेफ्ट से इधर देखना है कि कितने अंकों पर है। तो यहाँ पे आपका 4 अंकों पे दिख रहा है। अगर हम लोग 4 अंकों के डिजिट का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 डिजिट आता है, या 2 डिजिट का निकालते हैं तो 1 डिजिट आता है। तो यहाँ से आपका 2 डिजिट पे लगा दीजिए। 1.24 आपका करेक्ट आंसर है। बहुत
ज़्यादा आपका सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, बहुत सारे बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको जम के प्रैक्टिस करना है। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में हम लोगों की मॉक टेस्ट भी आपका चलता है और साथ में आपका बुक भी पब्लिश होने वाला है जल्द ही, उस पर आपका वर्क चल रहा है। तो उसकी अधिक जानकारी आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर में आपका बोला जा रहा है कि इफ़ x-3 का होल स्क्वायर प्लस में y-4 का होल स्क्वायर प्लस में y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 दिया है, तो आपको x, y और z की वैल्यू आपको बताना है। क्या दिया है? x-3 का होल स्क्वायर प्लस y- आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस में आपका z माइनस आपका 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 दिया है। क्या दिया है? x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 दिया है। तो आपको x, y और z की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, x, y और z की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से x-3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 आ गया। इसी तरीके से y बराबर 4 आ जाएगा और z बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 5 आ गया। तो यहाँ से आपका x, y और z की वैल्यू आपको बतानी है। x की वैल्यू 3 इंटू में 4 इंटू में आपका 5, तो ये आपका 5 4 जा 20 इंटू में 3 करेंगे तो ये आपका 60 आ गया। 60 आ गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। 60, 50, 30 और 12 दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 46 की बात करते हैं। हम लोगों के लिए 6वें नंबर का क्वेश्चन होने वाला है और साथ में इस तरीके के क्वेश्चन का ट्रेंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन की आपको जम के प्रैक्टिस करना है। द नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस में 256। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है कि आपका x की पावर 4 माइनस में आपका 256 दिया है और इसको कितने हम लोग फैक्टर में आपका जो है तोड़ा जा सकता है। 1 2 3 4 आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इसके लिए आपको जो है बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी, a माइनस बी आपका फॉर्मूलास होता है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में आपका 4 या 16 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। 16 की पावर आप 2 करते हैं जब, तो आपका 256 आता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से हम लोग इसी फॉर्मूले पे आपका जो है इसको ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 16 और आपका एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 16 आ जाएगा। फिर इसको आप ब्रेक करिए तो ये आपका x माइनस 4 और x प्लस 4 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो फैक्टर आपका कंप्लीट हो गया, x माइनस 4, x प्लस 4 और लास्ट वन आपका एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 16। तो टोटल आपको कितने फैक्टर दिख रहे हैं इसके? x माइनस 4, एक्स प्लस 4 और लास्ट वन इसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 16। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट है इसके लिए। टोटल आपके 3 फैक्टर जो हैं इसके आपके बनेंगे अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वें नंबर की बात करते हैं। 7वें नंबर की बात करते हैं, इसमें आपका 47 नंबर आपका मेंशन किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि 3 नंबर्स आर इन the ratio 1:2:3 if the sum of their cube is 36,000 then the smallest number between। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका रेशियो दिया गया है 1 2 3, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो आपका दिया गया है वो आपका x है। ठीक है, वो आपका जो नंबर है x है। लेट अस बी द नंबर x, वो नंबर आपका x मैंने लेट कर लिया और बोला जा रहा है कि जो आपका रेशियो दिया गया है उसके क्यूब का सम ऑफ देयर क्यूब, तो x क्यूब हो गया प्लस में आपका 2 का क्यूब आपका 8 हो गया, 8 क्यूब हो गया प्लस में आपका 9 का क्यूब 27 क्यूब इक्वल टू आपका 36,000 आपका दिया गया है। तो यहाँ से 36 x क्यूब इक्वल टू 36,000, तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 1000, तो x बराबर 10।
x की वैल्यू 10 आ गई। आप इसमें पुट कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो आपका छोटा वाला नंबर है 1 और आपका 2 और आपका 3 का रेशियो दिया गया था, x था, 2x था और 3x था। तो यहाँ से आपका जो सबसे छोटा नंबर आ गया 10 आ गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 60, 40, 20 और 10 दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी था इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 48 नंबर रहने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर 2/3, आपको परिमेय संख्या 2/3 का योगात्मक आपको व्युत्क्रम बताना है। तो जो आपका एडिटिव इनवर्स होता है उसका जो आपका सम होना चाहिए वो आपका 0 होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो 2/3 है, अगर 2/3 में ऐसा क्या जोड़ दे कि आपका 0 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर बहुत ज़्यादा सिंपल है, यह तो बच्चों का खेल है। -2/3 को ऐड कर देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके 49 की बात करते हैं, आपके लिए 9th नंबर रहने वाला है। इसमें आपका बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला यह जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड इन 13218 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और आपका क्या दिया गया है 1321 आपका 8 दिया गया है। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सिंपल सा आप जो है इसी मेथड का आप यूज करेंगे। कौन सा नंबर है 13218 आपका दिया गया है। तो आप सिंपली इसको जो है इसी तरीके से आप डील करेंगे, 2 का पीछे से पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 1 हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 32 आ गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 टाइम में जाएगा, ये भी 1 टाइम में 21 आ गया, यहाँ से 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ से आपका ये हो गया 22 हो गया। अब आप क्या करिए, कुछ ऐसे नंबर का यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए जिसका आपका जो है आने पे आपका लगभग इतना आना चाहिए। कितना आना चाहिए? लगभग इतना आना चाहिए। तो हम लोग एक आपका डेमो के रूप में जो है यहाँ पे जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लगभग अगर हम बात करें तो हम लोग 5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 225 है और आपको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1 आ गया, 5 2 जा 10 और 11। तो आपका कितना आ रहा है 1125 आ रहा है। तो यहाँ से आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 5 से, यहाँ पे आपका 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1125 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कितने की कमी आ रही है। तो 25 और 18 के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो आपका 7 का आ रहा है। जी हाँ, 7 का आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपका मेंशन किया गया है 1 7 9 और 11। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसके लिए करेक्ट है। 7 अगर और जोड़ दिया जाए तो यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मुश्किल से आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड या मैक्सिमम आपको 1 मिनट लग सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यह आपका जो है 49 तक के जितने भी सॉल्यूशन हमने किए हैं अभी तक पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। और साथ में हमने जो है 8वां क्वेश्चन को ऐसे ही बता दिया है। देखिए, एडिटिव आपके इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है कि आपका सम करने पे नंबर जो है 0 आना चाहिए, तो वह इसकी प्रॉपर्टी होगी। वो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग अब आपके 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपका 50 नंबर मेंशन है और आप लोगों के लिए 10वां नंबर होने वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, एक अच्छे फॉर्म में कर नहीं पाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन के पीछे का जो माइंडसेट है, जो एग्जामिनेशन ने आपको फ्रेम किया है, उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको करना यह होगा, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को एक अच्छे फॉर्म में रीड करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन को एक अच्छे फॉर्म में पढ़ने की ज़रूरत है। और साथ में इस तरीके की क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में। देखिए, मार्केट में तमाम तरीके की बुक अवेलेबल हैं, लेकिन उनको सिलेबस ही नहीं पता है, कुछ भी वह सिलेबस में फ्रेम कर दिए जाते हैं और बच्चे जो होते हैं उसको लगा के जाते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आपके उस तरीके से नहीं आते हैं। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की डिटेल में आपको एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर पेपर
पेपर कहाँ मिलेगा, यह जो आपका ओरिजिनल पेपर है यह कहाँ मिलेगा। माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और यह पेपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ, कोई भी पैसा आपको पेपर का पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। इसमें बोला जा रहा है कि अ नंबर 37 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जो 37 नंबर है उसको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, सो दैट द सम ऑफ 5 टाइम्स फर्स्ट पार्ट एंड 11 टाइम सेकेंड पार्ट इज डबल टू 7। तो आपको जो है x का वैल्यू बताना है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो है 37 को 2 भागों में आपका डिवाइड किया जाता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि आपका जो पहला भाग होगा वह x होगा और दूसरा भाग आपका 37 माइनस x होगा। ठीक है, 37 माइनस एक्स होगा, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, ये आपका सेकेंड वाला हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, वह आपका सेकेंड हो गया। इसमें बोला जा रहा है कि 37 को जो है 2 आपके पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला आपका x हो गया, दूसरा आपका 37 माइनस एक्स हो गया। और क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो पहला है वह आपका 5 टाइम है, तो हम लोग लिख लेते हैं आपका 5x हो गया प्लस में आपका 11 हो गया, यहाँ से आपका 37 माइनस में आपका x हो गया इक्वल टू डबल टू 7 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में जो आपका मेंशन किया गया था, इसमें बोला जा रहा था कि जो आपका पहला नंबर है उसके आपका 5 टाइम से और साथ में जो आपका सेकेंड नंबर है उसके आपका 11 टाइम दिया गया था। तो यहाँ से आपका 5x हो गया प्लस में आपका 11 इंटू में 37 करना है। तो सबसे पहले आपका 37 इंटू 10 कर दीजिए, फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, आप जो है 37 को ऐड कर दीजिए। तो ये आपका 407 हो जाएगा माइनस में 11x इक्वल टू डबल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका माइनस 6x इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है 407 में से डबल टू 7 को माइनस करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होने वाला है, x बराबर 30, x की वैल्यू 30 आ गई। पहला आपका जो नंबर है 30 आ गया, तो दूसरा नंबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। और दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो 210। कैसे 210, 30 कूड़े आप 7 कर दीजिए, 7 3 21 होता है, 210 आपका आंसर आने वाला है। आंसर जो आपका है पहला करेक्ट है इसमें 210, 220, 230, 240। तो इसमें आपका जो आंसर है ये आपका पहला करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर इसमें आपका 51 नंबर है और आपके लिए 11 नंबर होने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि द एज ऑफ अ फादर इज इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 5 चिल्ड्रन आफ्टर 15 years his age will be half of the sum of their age the present age of the father is। इसमें बोला जा रहा है कि एक पिता की आयु उसके अपने 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। यदि आपका 15 वर्ष के बाद पिता की आयु बच्चों की आयु के योग की आधी हो जाती है तो आपको पिता की वर्तमान आयु बतानी है। अगर हम बात करें आपका लेट कर लेते हैं कि जो आपके बच्चों की आयु का योग है वह आपका x है। 11 नंबर की बात की जा रही है कि बच्चों की आयु जो है वह आपका x ईयर मैंने लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आपका 15 साल बाद की बात की जा रही है तो x + 15 इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसमें आपका जो है 5 आपके बच्चों के सम के आपके हाफ के बराबर है। तो 5 बच्चों का सम हो जाएगा, 15 इंटू में 5 कर देंगे, ये आपका 75 अपॉन में आपका 2 हो जाएगा, आधा है। तो यहाँ से आपका 2x + 30 इक्वल टू हो जाएगा x + 75। तो यहाँ से इसको आप इधर लाइए तो x बराबर आपका 45, x की वैल्यू आपकी 45 ईयर आ गई, जो आपके 5 बच्चों के सम के बराबर है और साथ में यह आपके उसके फादर के एज के बराबर है। जैसा कि क्वेश्चन में पहले मेंशन किया गया है कि जो आपका एज है फादर का वो आपके सम जो आपके 5 बच्चों के सम के योग के बराबर है। तो यहाँ पे आपका जो फादर के एज आ गया वो आपको 45 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52 नंबर की। वर्क एंड टाइम से यह आपका क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। 12वें नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ 3 मीन और आपका 6 वोमेन, इसमें आपका 3 मीन भी हो सकते हैं और आपका 6 वोमेन भी हो सकते हैं। ये किसी काम को जो है आपका 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। आपका
तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 3 आपका मीन है और 6 आपको ओमेन है। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि 3 आपका मीन बराबर आपका 6 ओमेन है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आपकी मीन की, तो मीन जो है आपका आधा है कंपेयर टू आपके महिलाओं के। तो आप बोल सकते हैं कि एक मीन बराबर आपका 2 ओमेन हो सकता है, एक मीन बराबर आपके 2 ओमेन हो सकते हैं। और आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देन 12 and 8 ओमेन विल फिनिश द सेम वर्क इन। यदि 3 आदमी या आपके 6 औरत किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 12 आदमी और 8 औरत पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, इसकी बात आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि 12 आपका मीन प्लस में आपका 8 ओमेन किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेन को आपका एक्सचेंज कर दें तो यहाँ से आपका होने वाला है, अगर हम बात करें आपके 12 मीन प्लस में आप 8 ओमेन की, 8 ओमेन है तो यहाँ से हम लोग 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 मीन लिख सकते हैं। तो टोटल आपका 12 प्लस में आपका 4 16 आपका मीन, 16 मीन जो है किसी काम को आपका कितने दिनों में करेंगे टोटल, इसकी बात आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका बोला जा रहा है कि जो है 3 आदमी किसी काम को, 3 आपके मीन जो है किसी काम को आपका 16 दिनों में करते हैं, ठीक है। आपका 3 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो टोटल एक आपके मीन का जो वर्क हो गया ये आपका 16 इंटू में 3 48 आपके डेज में पूरा करेंगे। ये आपका टोटल आपका जो हो गया एक मीन का काम जो हो गया 48 डेज में वह आपका पूरा करेगा। तो आपका हमको 16 मीन बराबर निकालना है। तो यहाँ से 16 मीन बराबर हो जाएगा आपका 48 आपका डेज। तो यहाँ से आपका टोटल हो गया 3 आपके डेज में पूरा करेंगे। अगर 16 आदमी उस काम को करेंगे तो आपको केवल 3 दिन लगेगा उसी काम को करने के लिए, जो आपके एक आदमी वो आपका 48 दिनों में उसी काम को करता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट यह है कि आपका जो 3 मीन है वह आपका 6 आपके ओमेन के बराबर है। तो यहाँ से एक मीन का जो इफर्ट है काम करने का वह आपके 2 महिलाओं के बराबर वह आपका काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया गया था कि 3 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। तो एक आदमी का टोटल काम कितना हो गया, 48 काम हो गया। तो आपका 16 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आपका 3 दिनों में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर करेक्ट है। पहला आपका 5, दूसरा आपका 3, 6 और 8 दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 13 नंबर है। 13 नंबर की बात करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ अ ट्रेन मूविंग विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर पासिंग थ्रू अ टेलीफोन पोस्ट इन 9 सेकेंड्स देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। यदि एक ट्रेन जो है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक टेलीफोन पोस्ट को 9 सेकेंड में पार करती है तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है। यहाँ पे आपका 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको पहले आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये आपकी स्पीड है और आपका टाइम दिया गया है तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में आपका टाइम। तो यहाँ पे स्पीड आपकी 15 है, टाइम आपकी 9 है, तो यहाँ पे आपका 135 मीटर आपका आने वाला है आंसर। जो आपका डिस्टेंस आने वाला है या आप बोल सकते हैं लेंथ आने वाला है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका 100 मीटर, 125 मीटर, 135 मीटर और लास्ट ऑप्शन आपका 150 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए करेक्ट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शन लगभग आपके सिमिलर फ्रेम किए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपका जो है आंसर वेरी करने लगेगा और जो है आप गलत कर आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से आप क्वेश्चन को लगाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आप
मेरे चैनल पर भी बहुत सारे आपके वीडियोस अपलोड कराए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। या कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ने के लिए जहां पे हम आपको एक अच्छे फॉर्म में स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर का आपका डिटेल सॉल्यूशन और सभी सब्जेक्ट को ट्रिक और साथ में आपका डिटेल में एनालिसिस के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। और उसकी एक आपकी मिनिमम फीस रखी गई है जिसमें आप जोड़कर अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं। तो जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पर आप जुड़कर एक अच्छे फॉर्म में अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 में बोला जा रहा है x माइनस 1/x इक्वल टू आपका 2 दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि 4x² प्लस में 4/x² की वैल्यू आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कैसे आपको करना है। x माइनस 1/x इक्वल टू आपका 1/2 दिया गया है। तो क्या करिए, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए और वैल्यू किसकी बतानी है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो 4x² प्लस में 1 आपका 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x² की आपको वैल्यू बतानी है। तो क्या करिए, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका x² हो जाएगा, प्लस में आपका 1/x² हो जाएगा, माइनस में 2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। आप 2 को उधर भेज देंगे तो वह उसमें आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x² प्लस में 1/x² इक्वल टू हो जाएगा, उधर आप प्लस करेंगे तो 4 2 जा 8 और 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है 4 चाहिए और आपको ऊपर में 4 चाहिए। तो आप 4 से जो है इस इक्वेशन में आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 4x² प्लस में आपका 4/x² इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि 4x² प्लस में 4 आपका x² की वैल्यू जो है आपकी 9 आ गई। जी हाँ, 9 आ गई। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए करेक्ट है। 7/4 9/4 और 9। तो ऑप्शन जो आपका डी है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर की बात करते हैं, 15 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ 2x माइनस 2x-1 इक्वल टू 16 दिया है तो आपको x² की वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन आपका 4, नेक्स्ट है 9, 16 और 25। तो यहाँ पे लिखा है आपका 2x माइनस में आपका लिखा है 2x-1 इक्वल टू आपका दिया है 16 दिया है और आपको x² की वैल्यू बतानी है। बहुत सारे बच्चे x की वैल्यू निकाल के तुरंत टिक लगा देंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से 2x को कॉमन करेंगे तो 1 - 1/2 इक्वल टू आपका 16 बच जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने 2x को कॉमन किया तो 1/2 कहाँ से बच गया। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे, देखिए एक एक पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। 2x इंटू में 2 में आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपका 2 बराबर आपका 1/2 ही तो होता है। तो यहाँ से आपका 1/2 बच जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 2x इक्वल टू आपका 32 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 5 आ गया। तो x² बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। x² बराबर आपका 25 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से आपका 1 में से आधा को माइनस करेंगे तो आपका आधा ही बचेगा, आधा का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 32 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू आपका 32 हो गया। तो 2x इक्वल टू 2 आपका 5 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 5 आ गया, x² बराबर आपका 25 आ गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए पूरी तरीके से करेक्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। 20 मार्क्स पाना बहुत ज़्यादा आसान है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अगर किसी भी प्रकार का सजेशन चाहिए तो ये नंबर है, उस पर आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 16 नंबर रहने वाला है। इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है और साथ में डायरेक्टली आपके फॉर्मूले पे बेस्ड है। हॉलो
सिलेंडर हुज थिकनेस इज नेग्लिजिबल। एक आपका हॉलो सिलेंडर है जिसका आपका थिकनेस जो है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। इज ओपन ऑन बोथ एंड, जो आपको ओपन है बोथ एंड पे। इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस आर r सेंटीमीटर एंड हाइट इज h सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r, ब्रैकेट में आपका r प्लस h होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो है इसमें बोला यह जा रहा है कि आपका जो है रेडियस आपका r दिया है और हाइट आपका जो है h दिया गया है। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r h प्लस में आपका हो जाएगा जो फॉर्मूला आपका 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 पाई r को कॉमन करेंगे तो r प्लस आपका h बच जाएगा। तो जो आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई r, ब्रैकेट में आपका r प्लस h हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 17 नंबर की बात करते हैं, 17 नंबर की बात करते हैं। इसमें आपका दिया गया है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5, 4 और 3 दिया गया है और उसका पेरीमीटर जो है आपका 24 दिया गया है। तो आपको एरिया बताना है। जी हाँ, एरिया बताना है। एक ट्रायंगल है, ऐसा कुछ आपका ट्रायंगल है। मैं बहुत ही आपका रफली डायग्राम बना रहा हूँ। एक ट्रायंगल सपोज करिए कि आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसमें आपका रेशियो दिया गया है 5, 4 और 3 का। तो मैं रिलेट कर लेता हूँ कि आपका जो रेशियो 5, 4x और आपका 3x है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने आपके साइड से उसका सम बराबर आपका पेरीमीटर होता है। 5x 4x प्लस में 3x इक्वल टू आपका 24 हो गया। तो 5, 4, 9 और यह आपका 12x इक्वल टू आपका 24 हो गया। तो x बराबर आपका 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, आप इसमें पुट करिए तो आप सपोज करिए ये आपका 10 हो गया, ये आपका 8 हो गया और ये आपका 6 हो गया। जब आप साइड की बात करेंगे तो यह आपका आ गया। अगर हम एरिया की बात करें तो आपके सभी ट्रायंगल के जो साइड हैं वो आपके सिमिलर ना हो, आपके डिफरेंट टाइप के आपके जो हैं साइड हो। एक आपका 10 भी हो सकता है, 6 से 8 इस तरीके के आपके डिफरेंट आपके साइड हो। तो उसका एक आपका फॉर्मूला होता है जो आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला उसको बोलते हैं। यहाँ से आपका एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ से एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जी हाँ, 2 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको 3 कर देते हैं। तो 10 और आपका 6 और 8 इसमें दिया गया है, तो ये आपका 24/2 इक्वल टू आपका 12 हो गया। तो s की वैल्यू आपकी 12 हो गई, इंटू में 12 माइनस ए अगर हम लोग 10 को लेट करते हैं तो यहाँ पे आपका 2 हो गया और यह आपका 4 हो गया, यह आपका 6 हो गया। तो यहाँ से हम लोग आपका 3 इंटू में आप इसको 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका 12 हो गया, इंटू में 2 हो गया, इंटू में आपका 4 हो गया, इंटू में आपका 6 हो गया। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, आपका 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 इंटू में 2 लिख सकते हैं और आपका 4 का पेयर बन गया। 4 इंटू में 6 जब आप निकालेंगे तो 24 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। जो आपका एरिया का फॉर्मूला आपका होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और आपका ओवरऑल पूरा रूट होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 4913 सेंटीमीटर क्यूब और आपको सरफेस एरिया बताना है। तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है ए क्यूब बराबर आपका 4913 आपका दिया गया है। तो यहाँ से a बराबर आपका 17 हो जाएगा। जब आप प्राइम फैक्टर मेथड से आप क्यूब रूट को निकालेंगे और साथ में हमने ट्रिक भी बताया है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा 6a, तो 6 इंटू में a की वैल्यू 17 इंटू में आप 17 करेंगे तो जो आपका 17 इंटू में 17 करेंगे तो 289 हो जाता है। 289 और इंटू में आप 6 करेंगे तो 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है उसमें आप मैच करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी करेक्ट होने वाला है। पहला आपका ऑप्शन था 1834 सेंटीमीटर
1734 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1904 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 19 नंबर दिया गया है। इसमें बोला क्या जा रहा है, आपका 2x बराबर आपका दिया है ay दिया है, और साथ में आपका 2y बराबर आपका bx दिया है। ठीक है, bx दिया है, और आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, 1/a प्लस 2 प्लस में 1/b प्लस आपको 2 की वैल्यू आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है, 1 में a प्लस 2 प्लस में 1/b प्लस 2 की वैल्यू आपको बताना है, और कुछ ऐसा आपका रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो a बराबर आपका 2 हो गया, और यहाँ से आपका b बराबर भी आपका 2 हो गया, और यहाँ से x बराबर y भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले को पुट करते हैं, ये आपका 1/4 प्लस में 1/4 1/2 आ गया। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। 2 1 1/2 1/3, तो 1/2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, जो आपका रेड कलर वाला बटन दिख रहा है उसको दबाकर और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग अपने लास्ट आपके क्वेश्चन पर हैं, जिसमें कुछ आपके डरावने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। 2 में आपका 1 प्लस में 1 अपॉन में आपका 3 प्लस में आपका 1 बाई आपका 2, कुछ ऐसा आपका दिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, एक एक करके आपको डिकोड करना है। जी हाँ, एक एक करके आपको डिकोड करना है। तो सबसे पहले आपको जो है नीचे वाला, सबसे जो नंबर आपका नीचे वाला दिख रहा है, ये आपका 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद एक एक प्रोसेस को आपको करना है। 2 हो गया, ये आपका 7/2 हो गया, प्लस में आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 9/2 हो जाएगा। 9/2 हो जाएगा, अपॉन में 7/2 हो जाएगा, इससे आपका कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया 14/9, 14/9 आ गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 2/63, नेक्स्ट वन इसमें आपका 14/9 था, 9/14 था, और लास्ट इसमें आपका 14/3 था। तो 14/9 जो है आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और साथ में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए विदाउट मेरा जो सॉल्यूशन आप देखे, आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए उसको आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। और साथ में किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और साथ में ये नंबर रहने वाला है जिस पे आप अलग अलग स्कूल और साथ में यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जम के करिए। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जहाँ पे यह आपका ओरिजिनल पेपर आपको मिलने वाला है, वह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, कोई भी आपको पैसे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं इस पेपर के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।